महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। हालांकि जो है बाद में जो है महाविस्फोट सिद्धांत की व्याख्या जो है वो किसने दिया था? तो वेगनर महोदय ने दिया था। तो डायरेक्ट सवाल अगर आ जाए कि महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था, तो एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने, लेकिन इसको बाद में व्याख्या किसने किया था? तो वेगनर साहब ने। आगे अगर बात किया जाए तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है 13.7 अरब वर्ष पहले जो है यह घटना हमारे पृथ्वी पर हुई थी, है ना। सबका मानना था कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो है ना बताया गया था, और ये व्याख्या किसने किया था? वेगनर साहब ने व्याख्या किया था इसके बारे में। आगे अगर बात करें तो आप जानते हैं कि सर हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है, यह कथन किसने कहा है? तो भाई पाइथागोरस ने क्या कहा है? पृथ्वी गोल है किसने कहा? तो पाइथागोरस ने कहा था। आगे बात करें, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी जो है गोल नहीं है, नारंगी के समान गोल है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए इस सवाल से। तो मैं एक क्वेश्चन नहीं, मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहता हूँ, है ना। अगर पूछे महाविस्फोट सिद्धांत, तो एफ जॉर्ज लेमेंटियर। कब हुआ था ये घटना? 13.7 अरब वर्ष पहले। और इस महाविस्फोट सिद्धांत को व्याख्या किसने किया था? तो वेगनर महोदय ने। पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस ने कहा। एंड पृथ्वी नारंगी के समान गोल है, किसने कहा था? सर आइजैक न्यूटन ने कहा था। आगे अगर बात की जाए तो भाई सौर मंडल की खोज किसने किया था? यानी कि सौर मंडल से चैप्टर सवाल है, तो सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो आप जानते हैं कि सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। 1540 ईस्वी में सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। एंड केपलर महोदय की बात कर लिया जाए तो केपलर ने जो है ना ग्रहों की गति का जो है ना सिद्धांतिक रूप दिया था। आइए कुछ बातें कर लेते हैं सौर मंडल से संबंधित। आप जानते हैं कि सौर मंडल जो है सौर मंडल, इसका प्रधान कौन होता है? तो सौर मंडल का प्रधान आपका सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है। आगे बात किया जाए सूर्य के बारे में, तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें कि 71% जो है हाइड्रोजन, 26% जो है 26.5% जो है हीलियम तथा 2.5% अन्य गैस इसमें सम्मिलित हैं। आगे अगर बात किया जाए सूर्य के बारे में, तो आप जानते हैं कि सूर्य जो है इसका आंतरिक तापमान कितना होता है? तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या है? इसका आंतरिक तापमान है। एवं अगर सतही तापमान आपसे पूछा जाए तो सतही तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस इसका सतह तापमान है। आगे बात किया जाए कि सूर्य की जो है सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपको अच्छी तरीका से पता होगा कि 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। आगे अगर बात किया जाए सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है कितनी दूरी है? तो आपको पता है कि औसतन दूरी पूछा जाए तो 14.98 करोड़, है ना, करोड़ किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम दूरी कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये क्या हो गया? अधिकतम दूरी हो गई। लेकिन औसत दूरी पूछा जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप जानते होंगे कि ये आपका सूर्य है। सूर्य के बाद ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। सूर्य के बाद कौन आता है? तो आप जानते हैं कि बुध आता है। बुध के बाद कौन आता है? तो शुक्र आता है। शुक्र के बाद कौन आएंगे? तो पृथ्वी आएंगे। पृथ्वी के बाद कौन आएंगे? तो मंगल आएंगे, है ना। और यहाँ पे एक क्षुद्र पट्टी है। उसके बाद कौन आते हैं? तो बृहस्पति आते हैं, है ना, बृहस्पति आते हैं, है ना। उसके बाद आपका कौन आ जाता है? शनि आ जाते हैं। और शनि के बाद आपका अरुण आता है, और उसके बाद आपका वरुण आता है ना। तो ये ग्रहों की एक मैंने आपको क्रमबद्ध लिखा है। तो सूर्य के बारे में तो आपको समझ गया। अच्छा, सूर्य की उम्र कितनी है ना, तो ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आसान सवाल है, ठीक है। सूर्य के बाद बुध आता है, तो बुध जो है ना सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल में सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। शुक्र की बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, है ना। पृथ्वी की बैंगनी, साज का तारा, घोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो है ना रंग नीला रंग है, क्योंकि पृथ्वी पे
पानी पाया जाता है। और इसी यही एक ग्रह है जहाँ पे जीवन अभी है, जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ और आप भी कहीं ना कहीं बैठ के या फिर सो के या फिर कहीं देख रहे होंगे ये वीडियो, है ना। तो पृथ्वी की बात किया कर लिया जाए तो आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है ना इसका अक्षीय झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री जो है ना, इसका जो है 23.5 डिग्री जो है अक्षीय झुकाव है, जिसके कारण कहा जाता है, जैसे अभी जस्ट मैंने कहा, सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी जो है ना नारंगी के समान गोल है, लेकिन पाइथागोरस क्या कहते हैं, पृथ्वी गोल है। तो ये अक्षीय झुकाव के कारण। अच्छा, पृथ्वी की बात किया जाए तो आप जानते हैं पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा बिंदु है, यानी ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मेरियाना गर्त, जिसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं, जिसकी गहराई कितना है, तो 11,022 मीटर। अच्छा, ये जो मेरियाना गर्त है, ये कौन सा महासागर में पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लिया जाए तो मंगल, है ना, मंगल के बारे में। अच्छा, मंगल ग्रह जो है ना, इसको लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है यह ग्रह जो है लाल दिखता है। और क्षुद्र पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र पट्टी है, तो आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति ग्रह जो है ना सबसे बड़ा ग्रह होता है, बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और मात्र 10 घंटा में क्या करता है, अपनी अक्ष पे यानी अपने कक्षा पे अपना एक चक्कर लगा लेता है, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, शनि। और शनि का जो रंग है वो आसमान में जो है ना पीला ग्रह की तरह दिखाई देता है। कौन सा ग्रह, कौन सा कलर, पीला। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, है ना। इसकी संख्या कितनी है, तो टोटल 7 है, तो आपको पता होना चाहिए। रिंग्स वगैरह पाए जाते हैं। अरुण की बात किया जाए तो अरुण को जो है आप जानते होंगे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि जिस तरह जैसे कि पृथ्वी पे जो सूर्योदय कहाँ होता है, ईस्ट में, लेकिन वरुण पे जो है सूर्योदय कहाँ होता है, तो वेस्ट में, और ईस्ट में जो है सेट हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए। पूछा जाए कि भाई ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा की ओर होती है, तो कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जितने भी ये हैं यहीं पर पाए जाते हैं अरुण ग्रह पे। वरुण ग्रह की बात किया जाए तो वरुण का रंग कैसा है, तो हरा है। और मीथेन ऑक्साइड जो है ना, मीथेन का बादल छाया होने के कारण इसका कलर कैसा हो गया है, तो हरा हो गया है। आगे अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं कुछ पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूँ। आगे अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं कि प्लूटो के बारे में, प्लूटो भी पहले ग्रह हुआ करता था, और प्लूटो के ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया है। प्लूटो को कब, है ना, प्लूटो को ग्रहों की सूची से कब बाहर कर दिया गया है, तो 2006 में जो है उसको बाहर कर दिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको आना चाहिए अच्छी तरीक़ा से। आगे बात किया जाए तो भाई कुछ हम चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा का जानते हैं, चंद्रमा का जो है ना पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी अगर बोला जाए तो 3,84,000 अप्रोक्स में 400 जो है ना किलोमीटर जो है ना इसका क्या हो गया है, हाइट हो गया है ना। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो कहेंगे 1.3 सेकेंड का समय लगता है। एकदम जी हाँ, एकदम सही सुने हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड लगता है। अच्छा, चंद्रमा पे जो है ना चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और पृथ्वी से जो है ना चंद्रमा का कितना % भाग को देख सकते हैं, तो भाई 57% भाग को आप देख सकते हैं। अगर सवाल ये आ जाए कि ठीक है हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो कितना % उसका भाग देखते हैं, तो 57% भाग देखते हैं, पूरा भाग हम नहीं देख पाते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सौरमंडल की खोज किसने किया था जी, तो कोपरनिकस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपसौर की घटना कब होती है। अपसौर की घटना जो है ये कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। आइए इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है अपसौर, है ना, और एक होता है उपसौर होता है ना।
अपसौर की घटना कब घटती है तो कहेंगे 4 जुलाई को, और उपसौर की घटना कब घटती है तो 3 जनवरी को, है ना। अपसौर क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है ना मध्य दूरी सबसे अधिक होती है तो वो घटना उपसौर कहलाती है। जब पृथ्वी, है ना, ध्यान से समझिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है ना काफी लंबी डिस्टेंस होती है, लंबी डिस्टेंस यानी कि 15.21 करोड़ किलोमीटर अगर रहेगा, करोड़, है ना, इतना रहता है तो उस घटना को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है, और ये गर्मी के दिनों में होता है। अच्छा, उपसौर की बात किया जाए तो उपसौर की घटना आप जानते हैं कि भाई कब घटती है, 3 जनवरी को, जब सूर्य और पृथ्वी की जो है ना क्या बोलते हैं डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, जैसे कि 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए उपसौर क्या होता है, अपसौर, तो आप उसको अच्छी तरीका से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। कहेंगे अपसौर 4 जुलाई को होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच लंबी दूरी हो। अब उपसौर का अगर पूछा जाए तो कहिएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी थोड़ी कम हो तो वह उपसौर की घटना होती है। कब होती है, 3 जनवरी। कितना डिस्टेंस होता है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 4 जुलाई को हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि सर नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि भारत में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना। तो आप जानते हैं कि सर कर्क रेखा के बारे में अगर हम बात करें कौन सा रेखा तो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ना वो भारत में एक बात किया जाए तो भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से, है ना। हालांकि यहाँ पे सवाल पूछा है कि कौन से राज्य से, तो बिहार राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है। अच्छा, कौन कौन राज्य हैं 8, तो याद रखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से गुजरती है। कौन तो कर्क रेखा। आपको याद रखना चाहिए कि केवल कर्क रेखा भारत से गुजरती है, मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीका से पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक सवाल और आता है प्रधान समय रेखा प्रधान समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो कहेंगे सर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है तो उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है ना, और इलाहाबाद में एक छोटा सा स्थान है नैनी, वहीं से स्टार्ट होता है। आगे अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं कि हमारा जो प्रधान समय रेखा है वो ग्रीनविच समय जोन से कितना घंटा आगे है सर तो 5.5 घंटा हमारा टाइम, इंडिया का टाइम आगे है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो कर्क रेखा 8 राज्यों में, प्रधान समय रेखा, है ना, तो कितने राज्यों में, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, क्या है सवाल कि डैश को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अब देखिए संवहन मंडल की बात किया जाए थोड़ा आइए समझते हैं कि क्या है ये संवहन मंडल। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर स्थित वायु जो मंडल है उसी को जो है ना बांटा गया है। जैसे कि अगर बात किया जाए कि ये हमारा सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर लेयर की बात करें तो इसको जो है ना क्या नाम दिया गया है तो क्षोभ मंडल। उसके ऊपर की बात किया जाए तो समताप मंडल। उसके ऊपर की बात किया जाए कौन सा तो मध्य मंडल। उसके बाद किया जाए तो आयन मंडल, और उसके बाद बात किया जाए तो वायुमंडल में बांटा गया है। तो क्षोभ मंडल जो है इसी को क्या कहा जाता है, संवहन मंडल कहा जाता है। यानी अगर आपसे सवाल यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि कौन सा मंडल को क्या संवहन मंडल कहा जाता है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो क्षोभ मंडल को ही क्या कहा जाता है, संवहन मंडल। आइए कुछ बातें यहाँ से समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल जो है क्षोभ मंडल पे बात करें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये तो संवहन मंडल है। यहाँ पे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है सर, ऋतु जो है चेंज होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। यानी कि वर्षा, आंधी, तूफान या किस मौसम की घटना है तो क्षोभ मंडल की। एक यहाँ पे बड़ा ही अच्छा पॉइंट है कि क्षोभ मंडल का जो है ना गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हाइट जो है ना बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिएगा,
क्षोभ मंडल का गर्मी के दिनों में हाइट बढ़ जाती है और ठंडी के दिनों में यानी जाड़े के दिनों में इसकी हाइट क्या हो जाती है, घट जाती है। तो क्षोभ मंडल से ये 2-3 पॉइंट याद होना चाहिए। आगे बात करें समताप मंडल। समताप मंडल जो है ना, ये जो मंडल है ये वायुयान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो जितना भी वायुयान है, हवाई जहाज की यात्रा होता है समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है। यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती है, आंधी तूफान नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है ना वायुमंडल यानी वायुयान के लिए अच्छा मंडल माना जाता है समताप मंडल। आप ये भी जानते हैं कि समताप मंडल पे ही हमारा क्या स्थित है, ओजोन लेयर। याद रखेंगे कि समताप मंडल पे ही क्या है, तो ओजोन जो है ना, ओजोन लेयर यहीं पे है। जो सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरण होती है, जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकती है, उसका अवशोषण कौन करता है, मतलब उसको फिल्टर कौन करता है, तो ओजोन लेयर करता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा गया है, तो ओजोन लेयर को कहा गया है। और ओजोन परत जो है ना, वो क्या करती है, जो परावैंगनी किरण है, जैसे कि एक CFC के बारे में सुने होंगे, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसको क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब करती है ना, और ये फिल्टर के रूप में भी काम होता है। आगे बात किया जाए ओजोन के बारे में, तो आप जानते होंगे कि 16 सितंबर प्रति ईयर, याद रखेंगे 16 सितंबर प्रति ईयर जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें मध्यमंडल के बारे में, तो मध्यमंडल से उतना सवाल जो है नहीं आता है ना। आयन मंडल के बारे में यहाँ से सवाल खूब आता है कि जितना भी आप मोबाइल चलाते हो, टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हैं, है ना, ये सभी घटनाएं ये कहाँ से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से पृथ्वी पर परावर्तित होती है। आप किसी से बात करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ हम हैं और हमने फ़ोन लगा दिया दिल्ली में या फिर पंजाब या फिर भोपाल, कहीं भी फ़ोन लगाया, तो ये कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो यहाँ से सूचना जाएगा आयन मंडल और उस व्यक्ति के पास पहुँच जाएगा। तो याद रखेंगे, है ना, रेडियो जो होता है, रेडियो, टीवी, रिमोट, जितना भी कंट्रोल होता है वो आयन मंडल में। आगे बात किया जाए वायुमंडल में, तो वायुमंडल में क्या है, यहाँ पे जो है ना एकदम हल्के गैसों की प्रधानता पाई जाती है। जितने भी सैटेलाइट होते हैं ना, उपग्रह होते हैं, कहाँ छोड़े जाते हैं, ये वायुमंडल में ही छोड़े जाते हैं। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, है ना। अगर आपसे पूछे कि भाई वायुयान के लिए सर्वोत्तम मंडल कौन, समताप मंडल, है ना। पृथ्वी के अगर आपसे ये पूछे कि ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ पे आंधी तूफान वर्षा होती है, कहाँ की क्षोभ मंडल, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जैसे कि मान के चलिए कि पृथ्वी की बात कर लिया जाए, है ना, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी से अगर हम बात करें तो 165 मीटर, यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर बढ़ते हैं तो माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ये क्या हो जाता है, घट जाता है ना। अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। यही पर अगर इसकी विपरीत की बात किया जाए तो आप 32 मीटर की गहराई में जाते हो, 32 मीटर के अंदर, यानी 32 मीटर गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी हम कहेंगे कि सर बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। क्या पता कल को ये पूछ लें कि ठीक है भाई, आप बताइए कि 32 मीटर की गहराई में जाने पर, यानी पृथ्वी के गहराई में जाने पर कितना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो कहेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। एंड कितना मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर का डाउन हो जाता है, घट जाता है, तो 165 मीटर। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, यानी औसत घनत्व है, ये सवाल पूछा गया है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो जाएगा, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे अगर ये बात करें तो ये पृथ्वी की क्या है, तो कहेंगे सर ये आप किलोमीटर लिख लो। ये पृथ्वी की क्या है, तो कहेंगे पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है ना। तो पृथ्वी का औसत घनत्व आपसे पूछा जाए तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और त्रिज्या अगर पूछा जाए तो 6370 किलोमीटर, है ना। ये याद रखेंगे। आगे अगर थोड़ा सा पृथ्वी की जो संरचना है उसको समझने का प्रयास करें, तो मान के चलिए ये हमारा अर्थ है,
है ना, पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया, इसको क्या किया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको भूपड़, है ना, भूपड़पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसको जो है आप जानते हैं मेंटल, यानी कि मेंटल, है ना, मेंटल के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है ना क्रोड के नाम से जाना जाता है, यानी कि आंतरिक भाग जो होता है उसके नाम से जाना जाता है। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो भूपर्पट्टी कहा जाता है। और यहाँ पे भूपर्पट्टी पे सबसे अधिक तत्व अगर आपसे पूछे सबसे अधिक तत्व कौन है, तो कहेंगे O2 ऑक्सीजन है। उसके बाद दूसरा जो है सिलिकॉन है, तीसरा जो है एल्युमिनियम है। और याद रखेंगे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है ऊपरी सतह पर भूपर्पट्टी पे, तो एल्युमिनियम का नाम याद रखेंगे। और सबसे अधिक तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि सर यहाँ पे जो है ना एक सियाल है, सियाल पढ़े होंगे, सियाल और सीमा ये दोनों मिलकर क्या करती है, भूपर्पट्टी का निर्माण करती है। पृथ्वी से एक यहाँ से स्टार्ट लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ेंगे, ये 34 किलोमीटर तक का होता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसको क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी, जो सियाल और सीमा का पार्ट है, यानी सियाल और सीमा, है ना। और ये कितने किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ है, तो 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और 34 से लेके यहाँ तक जो है मेंटल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का क्रोड कहा जाता है। और यहाँ तक कितना है, तो 6370 ये लास्ट तक है। और जो क्रोड में है तो आप जानते हैं यहीं पे जो है ना क्रोड में, यानी कि अंदर वाला जो भाग है इसमें निकेल, लोहा, ये सब का जो है ना कहेंगे द्रवित अवस्था में पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीक़ा से याद होना चाहिए।